हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कल्प्रेक्स लर्निंग सेंटर। तो जैसे कि देखो, आज मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैट्रिक्स का लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दिया था कि मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं हम, कहाँ कहाँ पर आती है मैट्रिक्स। आपको एक इमेज का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, ठीक है। आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब मैंने बता चुका था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी चीज की प्रकार या गुण या प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो उसकी क्वालिटीज को देखकर करते हैं कि नहीं करते। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक चेयर है, तो चेयर के बारे में हम कैसे बताएंगे, कितने प्रकार की हो सकती हैं। या तो हम इसकी लकड़ी के आधार पर बताएंगे या फिर हम इसके स्ट्रक्चर के आधार पर बताएंगे। ऐसे हम मैट्रिक्स के भी बता सकते हैं। मैट्रिक्स हमारी हम स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं, ऑर्डर के आधार पर भी कर सकते हैं और एलिमेंट के भी आधार पर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो मैट्रिक्स होती क्या है हमारी, ये मैंने कुछ नंबर लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए, यही तो मैट्रिक्स होती है हमारी। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, एक तो ब्रैकेट होता है, ठीक है, एलिमेंट होते हैं और क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर निकालना मैंने बताया था, इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी सोचो, कमेंट पे करो। चलो मैं बताता हूं। तो नंबर ऑफ रो क्या है, दोनों है ना इसमें, R1 और R2। 2 इनटू नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 2/3। तो ये क्या कहलाएगी, 2/3 की मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखो, पहला आपका टाइप होता है आयताकार आव्यूह, हिंदी में कहो तो इंग्लिश में कहो तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आयताकार आव्यूह होता क्या है। पहले मैं एक आयत के बारे में पूछता हूँ आपसे, आयत क्या होता है, आप खुद ही सोच कर बताओ आयत क्या होगा। क्या ये आयत है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्यों है। अगर हम आप किसी को बताओगे कि ये एक रेक्टेंगल है, मैंने ABCD एक रेक्टेंगल बनाया, तो आप इसे कैसे बताओगे कि ये एक रेक्टेंगल है। लंबाई और चौड़ाई के आधार पर, लेंथ एंड ब्रेथ के आधार पर। लेंथ और ब्रेथ कैसी होती है रेक्टेंगल में, इक्वल नहीं होती है। कैसी होती है, इक्वल नहीं होती है, ठीक है। आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी और लेंथ और ब्रेथ जो होगी वो इक्वल नहीं होगी, तो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। इक्वल भी होंगी तो भी रेक्टेंगल कह सकते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया इक्वल नहीं होंगी तो रेक्टेंगल नहीं है, पर उसको हमने एक और नाम दे दिया है, स्पेसिफिक नाम, जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम उस नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सिंपल से याद रखो कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक। पर आमने सामने की जो भुजा होंगी वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि ए भी बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी DA के। अब आप हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के बारे में समझो। अब जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी, तो मैं आयताकार में क्या था, एक आयत क्या होता है जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर हो। तो आप मैट्रिक्स में देखो, मैट्रिक्स में क्या बराबर हो सकता है, नंबर ऑफ रो, ठीक है। नंबर ऑफ रो दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से बराबर है, बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम देखो, दोनों तरफ से कैसे बराबर है, बराबर है। तो ये क्या होगी, आयताकार आव्यूह होगी, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म में लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ आप कि जो नंबर ऑफ रो होगी वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, आयताकार आव्यूह। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आयताकार आव्यूह के बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो, पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्या बोलेंगे इसे, क्षैतिज आव्यूह हिंदी में। अब क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, अगर देखो शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। हमें पर मैंने क्या कहा था, अगर हम मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे तो उनके ऑर्डर के आधार पर बताएंगे, उनके एलिमेंट के आधार पर बता सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर बता सकते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर के आधार पर कह दी, पर इसमें भी हमने कहां पर लिया है, ऑर्डर पे बात लिया है।
कि नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा। अब ऐसे हम यहाँ पे क्षैतिज में कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे क्षैतिज का रूल क्या होता है, नंबर ऑफ रो जो है लेस देन होता है नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब कि भाई इस लाइन से मतलब क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन तो है नंबर ऑफ रो जो होगा लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से। मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अब आप उस मैट्रिक्स में जो हमारे पास रो होगा, जितने रो होंगे उनकी संख्या कम होगी किससे, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि कॉलमों की संख्या से। जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ये एग्जांपल है आपका। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, दो, पहला रो R1, दूसरा रो R2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, C1 C2 C3। तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए यहाँ पे 2, जो कि लेस देन है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं कि अगला टाइप क्या है आपका, थर्ड टाइप है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं आपको ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अवयव। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि टीचर यही पूछ लेता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है। तो देखो हमने एक्स और वाई पढ़ा है, एक्स वाई ग्राफ। तो जो एक्स वाली लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और जो वाई वाली लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो वही यहाँ पर है कि क्षैतिज रेखा तो कैसी होगी, ये रो वाली, ऊर्ध्वाधर क्या होगी, कॉलम वाली। अब जब देखो क्षैतिज आप भी बात कर रहे थे तो हमने क्या करा था, जो क्षैतिज वाली लाइन में आ रही है चीजें, क्या आ रही है, रो आ रही है क्षैतिज वाली लाइन में, तो हमने उसकी संख्या कम रखी थी। अब ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर लाइन में कौन से आ रहे हैं, हमारे कॉलम आ रहे हैं, मतलब स्तंभ आ रहे हैं। तो स्तंभों की संख्या हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे। सिंपल सा है, जो नाम दे रखा है उसकी संख्या कम कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा फिर इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ रो जो ग्रेटर देन होगा किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ये हमारी क्या कहलाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर। आप एग्जांपल देखते हैं, सिंपल। पहले इसका मतलब समझते हैं। ये कह रहा है आपके पास कोई एक ऐसी अवयव है, कौन सी अवयव है, आयताकार अवयव है। ये दोनों टाइप जो है ना आयताकार अवयव की है, याद रखना, अभी सिंपल बता दूंगा मैं, ठीक है। आपके पास अवयव है ऊर्ध्वाधर अवयव है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है ऊर्ध्वाधर अवयव आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, क्योंकि एक वो तो आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब आयताकार अवयव दे रखा है, तो आपको देखकर पहचानना है कि अगर ये क्षैतिज अवयव है कि ऊर्ध्वाधर अवयव है। तो देखो हम उसमें क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे उसका। अब आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला, ठीक है। जैसे कि आपने कोई मैट्रिक्स दे रखी है 3 4 5 6 7 8 9 6 4 और आपका क्या कहते हैं 3 2 1, ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपने इसका ऑर्डर निकाला तो क्या निकलेगा 4/3। ऑर्डर निकालना सभी को आता है क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 4 × 3 पहले नंबर ऑफ रो आता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा हमने, ये हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब हमने देखा कि इसमें क्या है, रो की संख्या जो है क्या ज्यादा है किससे, कॉलम की संख्या से। तो हमने क्या करा, जब ऐसी कंडीशन बनी तो हमने उसको नाम दे दिया ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या नाम दे दिया, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर अवयव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो यही एग्जांपल आप लिख सकते हो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 6 4 3 2 1, जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 4 × 3, मतलब कि नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। अब और टाइप पे चलते हैं, सिंपल जल्दी जल्दी कराऊंगा मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक की एक्सरसाइज में चलेंगे। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यूट्यूब पे डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक कराऊंगा, ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और आपको कहीं भी यूट्यूब चैनल पे ये डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक के सॉल्यूशन आधे ही मिलेंगे, कंप्लीट कभी नहीं मिलेगा, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए और आप देखते रहिए, आपको मजा भी आएगा करने में, ठीक है। तो चलते हैं, इतना आपका हो गया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर देना, ठीक है। हाँ, तो देखो मैंने आपको क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप बता दिए। कितने टाइप की होती है,
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है आपकी, जिसे हम आयताकार आव्यूह कहते हैं, वो आपकी दो टाइप में बटी। पहली होगी आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, दूसरी होगी आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सा। समझ में आ गया? अब देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या था, चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ गया, ऐसे ऐसे बना दिया करो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या होंगे आपके, लेस देन होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई दिक्कत? ये तो होगी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। अब देखो रेक्टेंगुलर आ रहा है तो स्क्वायर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि डिपेंड किस पर कर रहा है, ऑर्डर पे। तो हम देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, चौथा टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में बोले ऐसे तो वर्ग आव्यूह। अब देखो वर्ग आव्यूह क्या हो, मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स के टाइप किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्डर पे, कि नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने। अगर हम नंबर ऑफ रो को इक्वल कर दें किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो एग्जांपल जैसे कि आप देख लो 2 × 3 × 4 5। ऑर्डर क्या निकला हमारा 2/2। नंबर ऑफ रो कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2। बस दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब पांच टाइप समझो। जब हमने क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप कर दिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बना दिए। अब हमने सोचा रो और कॉलम से ही डिपेंड कर रहा है, तो रो और कॉलम की भी बात होनी चाहिए, उनको भी थोड़ा बहुत सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो रो और कॉलम को भी हमने सम्मान दिया, तो रो और कॉलम के हिसाब से भी हमने बनाया, जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी क्लासेस चलेगी, मजा आएगा आपको, जुड़े रहिए। ठीक है, रो मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति आव्यूह। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति, और मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल सा है। रो की बात हो रही है तो नंबर ऑफ रो लगा दो 1, नंबर ऑफ रो कितना कर देना है 1। अब नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें बस ये चेक करना है कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो, नंबर ऑफ रो 1 है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं भाई, एग्जांपल जरूरी है। अब जैसे मैंने ले लिया, अब ये बताओ यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालो। ऑर्डर क्या निकलेगा, तो रो तो एक है 1, कॉलम कितने हैं 4, 1/4। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, बस क्या रो कितनी है, एक है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। सिंपल है, समझ में आ गया हो और समझने नहीं। अब देखो छठवां टाइप देखो, नंबर ऑफ रो हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम के आधार पर, तो क्या आ गया, स्टेप क्या हो गया हमारा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अब हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, कॉलम माने स्तंभ और मैट्रिक्स माने आव्यूह। देखो स्तंभ नाम जो है तुम्हें वैसे भी आ रहा होगा, खंबा लंबा, जैसे खंबा सुना होगा उसे स्तंभ भी बोलते हैं। तो वो कैसा होता है, सीधा ही तो होता है। किसी अगर आप डंडे को खड़ा कर दो एक तरीके से खंबा की तरह, ठीक है, लंब की तरह, तो सीधा ही तो होता है। और स्तंभ भी हम ऐसे निकालते हैं, कॉलम को सीधा सीधा मैट्रिक्स में, सिंपल सा है। तो देखो जैसे मैंने रो मैट्रिक्स को स्पेसिफिक बना दिया था, अब यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कॉलमों की संख्या क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, सिंपल, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने कॉलमों की संख्या क्या कर दी, 1। तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। बस अब क्या देखना है हमें, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी रखी है, अब मुझसे पूछ रहा है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, उसके आधार पे हम बता देंगे कि कौन सी मैट्रिक्स हमें दी गई है। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 3। तो देखो इसका ऑर्डर निकालो, ऑर्डर निकल जाएगा 3 × 1, क्योंकि रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1, सिंपल। ठीक है, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइप है वो है आपका विकर्ण आव्यूह। हिंदी में बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स, और हिंदी में बोले तो विकर्ण आव्यूह। अब देखो विकर्ण क्या होता है, अब ये चीज मैं पूछता हूं विकर्ण क्या होता है यूट्यूब पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आप सर्च करने पूछो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। देखो
सिंपल सा है। अगर आप एक कमरे की बात करो, अगर आप कमरे की बात करो, जैसे कि आप कमरे को छोड़ो, ये मान के चलो आपका एक 4 रेक्टेंगल है, तो इसके एक कोने से इसके सामने वाले कोने को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब याद रखना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर और उसके सामने वाले पॉइंट से मिलाना है, तो वो हमारा होता है मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं उसे, मुख्य विकर्ण। ठीक है, जब मैट्रिक्स की बात आएगी तो उसे मुख्य विकर्ण कहेंगे। ठीक है, अब विकर्ण आव्यूह में क्या होगा कि विकर्ण आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होते हैं, एग्जांपल मुख्य विकर्ण जो होंगे, जैसे कि ये वाला हुआ मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, तो उन्हें छोड़ के बाकी सभी नंबर एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, ये याद रखना। और पहली, जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो पहला पॉइंट इस पे जरूर होना चाहिए, वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होगी। क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो शॉर्ट नोट करके बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस सबसे पहली रीड है कि क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम डायगोनल बना पाएंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। सिंपल, पॉइंटों में लिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 7वां टाइप हो गया। जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, जल्दी और जुड़े रहो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलते हैं। अब 7वां टाइप हो गया। अब जब आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट, देखो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको और बता देता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डायगोनल, ये शॉर्ट में लिख दिया, और डायगोनल को कौन कौन से आ रहे हैं, डायगोनल में ये आ रहा है 3 4 5, तो ये लिख दिया मैंने 3 4 5। अब मैट्रिक्स को बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 3 कॉलम में 1 रो है। इसका मतलब पहली बात मैंने क्या कही थी, डायगोनल मैट्रिक्स में जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। तो इसका मतलब कि जो डायगोनल लिख दिया तो डायगोनल के एलिमेंट आपको 3 4 5 दे रखे हैं, बाकी सब क्या है, 0 है। ठीक है, अभी और एग्जांपल से समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्लियर कराते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब देखो, अब आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई आव्यूह। हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई आव्यूह। अब क्या होता है, इकाई आव्यूह होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब कि ये वर्ग आव्यूह होनी चाहिए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर वर्ग आव्यूह है तभी इकाई आव्यूह होगा। अगर आपसे कोई कहे कि इकाई आव्यूह है कि नहीं चेक करो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ग आव्यूह है कि नहीं। अगर वो वर्ग आव्यूह है ही नहीं तो क्या इकाई आव्यूह हो ही नहीं सकता, उसे भूल जाओ, देखना ही भूल जाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। पहला क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो उस मैट्रिक्स में देखेंगे कि हाँ इकाई आव्यूह हो सकती है कि नहीं हो सकती। दूसरा, अब उसमें देखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। चलो हमने देख लिया डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। इकाई माने 1, यूनिट माने 1, तो हमने जो डायगोनल दे रखे हैं वो कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी इकाई आव्यूह बनेगा। अब देखो इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले उसने कहा इसका मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो हमने 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, ये 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, अब उसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई डायगोनल है, अभी मैंने एलिमेंट नहीं रख रहा क्योंकि एलिमेंट भी उसने बता रखे डायगोनल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये 2/2 के लिए कर दिया। ठीक है, तो 1 और 1 लिख दिए। अब बचे एलिमेंट क्या हो गए डायगोनल मैट्रिक्स में, 0 0। तो ये 2/2 की क्या बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो इसे ऐसे कर सकते हैं, i बराबर i2। i2 सफिक्स में 2 लिख रहा है, इसका मतलब है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारी कितने की है, 2/2 की है। अगर i3 लिख रहा होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की है, 3/3 की है। समझ में आ गया। देखो आपका इंपॉर्टेंट जो है यहां तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपको क्वेश्चन कराएंगे उसी में आपको कवर करा देंगे सब मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स रहेंगे, ये आपकी सिंपल है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ कल्पना लर्निंग सेंटर के साथ। आपकी शिक्षा हमारे हाथों में।